दौरे हाजिर के सबसे खतरनाक और डेडलिस्ट तेज़ गेंदबाजों में से एक और शायद क्रिकेट की तारीख के सबसे तेज़ गेंदबाज शोएब अख्तर अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से बैट्समैनों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। जो पिच में बल्लेबाजों को आउट करने नहीं बल्कि उनको ज़ख्मी करने आते थे। शायद यही वजह है कि चाहे कोई भी बैट्समैन क्यों ना हो, पिंडी एक्सप्रेस के सामने कांपने लग जाते थे। तो आइए आपको शेबी के 5 ऐसे लीगल बाउंसर दिखाते हैं जो किसी भी बैट्समैन को कांपने पर मजबूर कर देते थे। नंबर 1, दुनिया क्रिकेट में अगर दागड़ बल्लेबाजों की बात करें तो ब्रायन लारा सबसे टॉप पर मौजूद हैं। ये अपने दौर में किसी भी बॉलर के लिए एक डरावना ख्वाब थे, लेकिन फिर सितंबर 2004 में चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में लारा का सामना शेबी यानी शोएब अख्तर से हुआ। लारा हर मैच की तरह रन्स के अंबार लगा रहे थे, तो वहीं शोएब अख्तर भी मैच हाथ से निकलता हुआ देखते हुए गुस्से से आग बगोला हो रहे थे। और शोएब ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंकी। ये खतरनाक बाउंसर इतना तेज था कि लारा को जज करने का मौका भी नहीं मिला और गेंद सीधी जाके लारा की गर्दन पर लगी, जिससे वो फौरन ज़मीन पर गिर गए। और याद रहे कि ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनको बॉल फुटबॉल जितनी दिखाई देती है। नंबर 2, जब भी इंडिया में बेहतरीन बैट्समैनों की बात होगी तो सौरव गंगोली का नाम ज़रूर लिया जाएगा। वैसे तो गंगोली का बल्ला वहीं घूमता था जहां बॉल पड़ती थी, लेकिन शोएब की तेज़ गेंदों को छोड़ देना ही गंगोली अच्छा समझते थे, क्योंकि पिंडी एक्सप्रेस अच्छे बैट्समैनों के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाते थे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले गए एक वनडे मैच के दौरान जब गंगोली बैटिंग कर रहे थे और शोएब का ओवर आता है, शोएब ने एक इंतहाई तेज़ बाउंसर गंगोली के सर पर फेंका जो गंगोली की पसलियों पर जा लगा। ये बाउंसर इतना तेज़ था कि गंगोली फौरन ही रेंगते और चीखते हुए ग्राउंड से बाहर गए। नंबर 3, 2003 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला गया। साउथ अफ्रीका के बेहतरीन बल्लेबाज गैरी क्रिश्चियन 53 रन्स के साथ उम्दा बैटिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ शोएब अख्तर भी ठंडी सांसें नहीं ले रहे थे, वो बॉलों से आग निकाल रहे थे। वहीं शोएब का एक किलर बाउंसर 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका गया जो सीधा गैरी क्रिश्चियन के हेलमेट की ग्रिल को तोड़ते हुए गैरी के जबड़े पर बाल जा लगी, जिससे उनका जबड़ा बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया और खून की धार निकलने लगी। और ज़रा सोचें, अगर गैरी ने हेलमेट ना पहना होता तो शोएब अख्तर का ये बाउंसर क्या हाल कर देता। एड नंबर 4, 2005 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा था और जस्टिन लैंगर बैटिंग कर रहे थे। अगर आप जस्टिन लैंगर को नहीं जानते तो आपको बता दूं कि वो ऑस्ट्रेलिया के एक अजीम बल्लेबाज थे और हर बार की तरह उस दिन भी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे थे। तभी जब शोएब अख्तर अपनी बॉलिंग को ओवर स्पीड कर रहा था तो जस्टिन लैंगर उनको कहते हैं, जितनी तेज़ गेंद करवानी है करवा लो, कुछ देर बाद आप थक जाओगे और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अगली ही गेंद पर पिंडी एक्सप्रेस एक तेज़ बाउंसर फेंकती हैं जो सीधा जस्टिन लैंगर के बाजू पर लगता है और उनका बाजू ज़ख्मी हो जाता है, जिसके बाद शोएब उनको तंग करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 5, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था और दूसरी तरफ किंग ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे, जिसे हिंदुस्तान में ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। वो बैटिंग के जौहर दिखा रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और ग्राउंड खाली हो तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। तभी पिंडी एक्सप्रेस बॉलिंग पर आता है और एक ख़तरनाक सचिन को बाउंसर फेंकता है जो सचिन के सीधा हेलमेट पर लगता है और सचिन को बैठने का मौका ही नहीं मिलता। ये देखकर क्राउड
और पूरा हिंदुस्तान हाल जाता है कि शुएब ने आखिर जो बाउंसर किस तरह फेंका। दोस्तों, आपके ख्याल में शुएब का कौन सा बाउंसर आपको पसंद है, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएगा। चैनल पे पहली मर्तबा है तो सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो लाइक शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।